अप्सराओं, ये द्रोणागत पर्वत पर बाबा बैठे हुए, इनके संग में 12 साल की कन्या है। आप जाइए विमानों में सवार होकर के और सुनो, भैया जो हर लाए देवो गोराई क्रिया काए लिखित वो इंद्र रे पुरिया कोई रात। तो ये चलिया अप्सरा राजा ले हुए विमान मेरे यसरा। और द्रोणागिरि पर्वत घेरी ऊपर तेज होटा लगोरी अप्सरन क्या। बैठक छोड़ रे देवा भोले की ले विमान मेरे यसवा। हेलो, राजा इंद्र ने अप्सराओं के लिए जवाब दिया, अप्सराओं आप जाइए, जो गौरा त्रिया का हरण करके इंद्रपुरी के लिए लेकर के आएगा उसे इंद्रपुरी का राज दे दूंगा। अप्सरा विमान में सवार होकर के और द्रोणागत पर्वत पर पहुंच जाती हैं। धुनी भोलेनाथ की लगी थी, कोई शंकर भगवान के लिए निहार रही, कोई पार्वती के लिए निहार रही, जवाब देने लगी, बहना तुम कुल की ही नहीं थी, जो तुम्हारा संजोग नहीं मिला, या जे 80 वर्ष के तुम 12 साल की, और सोविन टीवी की मज्जा जे मत जाएंगे पर्वत पर तुम रड़िया है जाओगी। इनकी बैठक के लिए छोड़ दो, विमान में बैठ लो, इंद्रपुरी के लिए चलो, इंद्रासन की मालकिन बन जाओगी, बैठने के लिए पुष्प विमान मिलेंगे। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती देख लो नरी लीला ऐसी होती है। 12 साल का रूप बना दिया तो इंद्र ने तुरंत ही अप्सराओं के लिए हरण करने के लिए भेज दिया। अब जाइए, यहाँ का ले रही हो, विमान में बैठो, इंद्रपुरी के लिए जाओ। पार्वती बोली भोलेनाथ भोले की माया तो भोले ही जाने, इस माया के लिए समेट लो महाराज। तो पार्वती ने जवाब दिया, अप्सराओं सुनो, और श्रोता लोगों सुनने की बात है कि जब हमारी तुम्हारी बेटी की ब्राह्मण जब हमरे डालता है तो हर चीज के लिए बताता है। औरत के लिए अपने पति की साधना करनी चाहिए, औरत के लिए पति परमेश्वर होता है, भगवान के समान होता है। अपने ही पति से औरत का तरन होता है, कैसा भी हो अपना पति उससे भी तरन है। बहुत सी हमारी माता बहनें ऐसी होती है अपने पति के लिए ठुकरा करके चली जाती हैं, लेकिन उनके लिए क्या होता है। माता गौरा ने जवाब दिया, अप्सराओं सुनो, जो अपने पति की अरे करेगी निंदा कहता है 84 रे नरक हुई गया। जो औरत अपने पति की निंदा करेगी उसे 84 बार नरक होगा, तब जन्म मिलेगा। मैं सेवा करूंगी अरे प्राणनाथ की के हे जमी भवसागर तेरे पार। तुम हट जाओ अप्सरा मेरे आगे थे के ना तुम्हें ते बैठो यसरा।
पार्वती ने जवाब दिया, अप्सरा आगे से हट जाइए, नहीं असराप देके भस्म कर दूंगी। अप्सरा चली जाती हैं। भैया चली जाए अप्सरा राजा रे इंद्र की के पहुंचिए इंद्र रे पुरी मैया। जो सब लीला भैया शिव शंकर की के योरया के ये सुनो रही जया। और मेरी हलाई मैं लौट पछारी जाबो तो राजा को समझावो, मैं डोला दे के मनावो तो त्यारे प्राण बचावो। 100 सूर शामिल मिलत ना अंत मार के कदिंगो तेरी छार रनगाओ वीर मलखान संग में सेना 30,000। मलखान इतनी बात के लिए सुनकर के भवक जाता है और जवाब दिया। और मलखान आगे के लिए बढ़े और क्या जवाब दिया मास्टर साहब? हाँ अरे इतनी सुन के बात अरे पजर गौआ गा तू लालो कने का मोई 100 बार रामा दूधा माता को रे। मेरे दादा मोती ने को देव माफी ले लेवा बचन मेरो। अरे करनिया होए सोरे करो तनक मत डरो हुकुम होए ताको मले खाना धवल को पलोए खासा हो जागो। अरे मले ओरे गाड़ू जोरे गाना बजाई मेरे भरोसा। अरे मेरे पुरखनों में एड़ा बंधाई नाय करा तो छोटा मेरे दादा लखुआ किसी की योटा डार लिए छोटा कैसा चली हो मुझे जैसा कराना है संसार ना कहो अभी। मलखान ने जवाब दिया पारस के लिए, इतनी सुन के बात पजरगियो गात लाल कनका को मोय 100 बार हराम दूध माता को करनी हो सो करो तनकमन डरो हुक्म हो ताको मलखान धवल को खस बलोए खास भुजा को। और पारस के लिए जवाब दिया मलखान ने गाड़ू चुगाल बजाई मेरे परो सामने आई मेरे पुरखन ने मेड़ बंधाई ना कदे तो चोट अगाई ना लखों किसी की ओट डार ले चोट के चब होट मुझे जस करना है संसार। रन चढ़ो वीर मलखान संग में सेना 30,000। मोहबे में लल्ला को तो दोलो पत्रो लग रहा ना फंक दे तो तक तो लालच लग रहा का जो ऐसे ही है कृपनिया ने तू ये को जनो। अरे एक शेर जो है इधर जवाब दिया। और मोहबे में कौन सी मेड़ थी? पारस से मलखान कहने लगा सुन और नहीं तेरा हाल क्या करता। क्या कहने लगे मास्टर साहब? मलखान ने जवाब दिया भैया हा हा खाते कूर नाए मारे मीठे मीठे और नाए भजते के यरे परत पीछा और लाखा रुपया की रे सिंगन
छुटे रे धरन गिर जाए और हुक्म नहीं परिमाल रे पिता को के क्रिया शस्त्र को ले रे और पाचा में रहे कड़मो भेगी ऐसो धज बंदिया रे रजा पन्ना तमा पहले बारा रे अपनो करियो मत कवा सुरग रे बेटी पछताओ हलू को हाथ रे पीठ पे परियो के बिस्तर लगे गो हेलो 50 रुपए का पुरस्कार छोटे यादव कस्बा सोनन की तरफ से और 50 रुपए का पुरस्कार हनन यादव जी ये कस्बा खसबा की तरफ से। दोनों प्रेमी 100 नोट देते हैं, पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। और क्या भैया क्या हुआ मास्टर साहब, हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि छाप निधना में लगा के दिखा दो कैसे लागते हैं। क्या हुआ मास्टर साहब? अरे जुग जुगा जाने जीवा मेरे भैया लोटनू के दीवई द्वारे पे फूली द्वारे रहेगी सदा बोल कारी तेरा भाई हरी राजा थारी में छापन खेले का आया रे कई हरे सुने को तो अब कह रही मेरी मैया जाई वो अरे तू कार रूटी पहना रूठारी ए मेरी बहना रूठी गाइए यारे वो पैदी कर अरे बहना आप कहां के लिए जा रही हो? तो कमलावती ने जवाब दिया मैं भाई अपने निधना पर भात नौतने के लिए जा रही हूं, मेरे बेटा हिरैया कुंवर का ब्याह है। तो निधना ने जवाब दिया रास्ते में भेंटा हो जाता है, घास छीलते पे गरीब आई में हेतु रिश्तेदार सभी छोड़ जाते हैं। और जवाब दिया बहना तुम्हें अपने भाई की कुछ पहचान है? तो जवाब दिया कमलावती कहने लगी भैया मुझे अपने भाई की पहचान है। बहना क्या पहचान है बता सकती हो क्यों नहीं? जवाब दिया अरे पाए मेरे पदमु अरे भैया माँ तेरी चंदारा तेरे घसेरे आड़ी कोई लगी रही चंदन के ये 50 रुपए देवेंद्र दीवान जी कस्बा
हेलो, ये साहपुर की तरफ से दीवान जी 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। जवाब दिया, मेरे भाई के पाँव में पदम, माथे चंद्रमा है, आड़ी चंदन की खौर लग रही है, मेरे भाई की ये पहचान है। तो जवाब दिया राजा निधना ने, बहना क्या अपने भाई की पहचान कर सकती हो? ने क्यों नहीं, मेरा भाई है तो मैं अपने भाई की पहचान नहीं कर सकती हूँ। तो जवाब दिया, अरे पहचान मेरी बहना अपने रे भैया। मेरी बहना सामने खड़ी है, यार निधना तुम्हारे। कमलावती कहने लगी, भैया आपका ये हाल किसने कर दिया? तो राजा नंदना ने जवाब दिया, बहना चचेरे तयरे थे दौरा भूरा, मेरी मैया जाई मैंने करके पाले थे औलाद, आने से वो सियाने हो गए, मेरी बहना है सुनवे की बात। एक दिन ले गए मुझे चबनरी बाग में, अरे मेरी मैया जाई मिलके लिखवाया भैया तेरे का। और इसी के बीच 100 रुपए श्रीमान जी राहुल यादव जी, आपकी उम्मीदवार जिला पंचायत सादेश हसन पहुना की तरफ से, आपकी उम्मीदवार जिला पंचायत राहुल यादव जी पहुना की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से 100 रुपए का इनाम कमेटी के लिए स्पेशल तौर से द्वितीय धन्यवाद। और क्या भैया, क्या होता है भैया? भैया जब तक जल रे रहे गंगा में के तब तक चले रे शेर कोई। भैया झटका निराले मेरे समाजवादी में इसी के बीच गाना बनाया है हमने समाजवादी का।